हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मिस्टर लिपस्टिक का 19 पार्ट। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको ड्रामा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में कुमारिका को दिखाया जाता है जो काऊ की बहन की बर्थडे पार्टी के लिए स्वीट्स तैयार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सारे ही स्वीट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो कुमारिका अपनी शॉप पे काम करने वाली लेडी से बोलती है कि तुम ये सब स्वीट्स कार में रखवा दो, तब तक मैं नहा के आती हूँ। तो वो लेडी सारे स्वीट्स को कार में रखवा देती है। दूसरी तरफ कुमारिका के दोनों भाई मिही और म्यूक स्वीट्स की डिलीवरी करने के लिए कार के पास तैयार होकर खड़े रहते हैं। तो म्यूक मिही से बोलता है कि अब उस काऊ के घर पे डिलीवरी करने भी हम ही जाएं। तो मिही म्यूक से बोलता है कि तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे। तो म्यूक बोलता है ऑफ कोर्स चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, लेकिन उस काऊ ने तुम्हें क्या गुट्टी पिलाई जो तुम उसकी साइड ले रहे हो। फिर मिही बोलता है कि अरे बेवकूफ, अब कुमारिका बड़ी हो गई है, हम उसे कब तक प्रोटेक्ट करते रहेंगे, हमेशा जब तक हो सकता है। मिही बोलता है देखो हम उसके भाई हैं, हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसके लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो खुद ही एक बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढ दे। तो म्यूक मिही से बोलता है कि अब तो तुम 100% नशा करके आए हो। फिर मिही बोलता है कि अब ज़्यादा मत सोचो और चलो जल्दी, वरना मॉम हमारे पैसे काट देगी। और दोनों हंस के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुमारिका की मॉम काऊ के घर जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है। वो देखती है कि कुमारिका के डैड सोफे पर लेटे रहते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, कल एक कस्टमर आके मेरे सामने छींक रहा था तो शायद इसी वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। कुमारिका की मॉम टेंशन में आ जाती है और वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो गया, रुको मैं चेक करती हूँ कहीं फीवर तो नहीं है। तो कुमारिका के डैड मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझे ठंडी पट्टियाँ दे दो। कुमारिका की मॉम बोलती है अच्छा रुको अभी लेके आती हूँ। कुमारिका की मॉम ठंडे पानी की पट्टियाँ लेकर आती हैं और अपने हस्बैंड के सर पे रख देती है। तभी वहाँ पर कुमारिका आ जाती है और कुमारिका अपने मॉम डैड से पूछती है कि आप दोनों क्या कर रहे हो और डैड आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अपनी मॉम की बातें सुनकर कुमारिका टेंशन में आ जाती है और वो जल्दी से अपने डैड के पास आकर बैठ जाती है और अपने डैड के सर को छूकर बोलती है कि फीवर तो नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या। कुमारिका के डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि हाँ कुमारिका तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे डैड के साथ घर पे ही रुकती हूँ, लेकिन तुम सब अकेले संभाल लोगी ना। कुमारिका स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ हाँ आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, बस आप डैड का ध्यान रखो और मेरी हेल्प करने के लिए तो मिही और म्यूक भी है ना वहाँ पे। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं हाँ आप जाओ जल्दी, तुम्हें देर हो जाएगी। तो कुमारिका स्माइल करते हुए बोलती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन कोई भी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ कॉल ज़रूर कर देना। तो ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से चली जाती है। कुमारिका के जाते ही कुमारिका की मम कुमारिका के डैड से पूछती है कि तुम सच में बीमार हो क्या। तो कुमारिका के डैड भोली सी शक्ल बनाकर बोलते हैं कि हाँ सच में बीमार हूँ। तो कुमारिका की मॉम हंसने लगती है और अपने हस्बैंड के सर से जोर से पट्टी खींचती है और बोलती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो कुमारिका के डैड उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ सच में तुम मुझे हमेशा पकड़ लेती हो। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि तो कोशिश ही क्यों करते हो ऐसी, और वो सब छोड़ो, तुम्हें कुमारिका की फिक्र नहीं हो रही क्या, वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। कुमारिका के डैड बोलते हैं कि नहीं मुझे फिक्र नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ खुद हैंडल करे। तो दूसरी तरफ जैसे ही कुमारिका गेट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि काऊ तैयार होकर उसका वेट कर रहा होता है। काऊ को देखकर कुमारिका बहुत खुश हो जाती है। काऊ बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। कुमारिका बोलती है कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो काऊ बोलता है कि क्या हुआ उन्हें, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या। तो कुमारिका कहती है कि नहीं मॉम उनके साथ घर पर ही है। काऊ बोलता है फिर तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो काऊ कुमारिका से पूछता है कि तुम तो तैयार हो ना। कुमारिका बोलती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो काऊ एक जेंटलमैन की तरह पहले कुमारिका को गाड़ी में बिठाता है और ये सब देखकर कुमारिका बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही काऊ गाड़ी में बैठने जा रहा होता है उससे कुमारिका के मॉम डैड खिड़की पर दिख जाते हैं। कुमारिका के मॉम डैड काऊ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खिड़की से काऊ को हाई बोलने लग जाते हैं। काऊ वहीं से उन्हें थैंक यू बोलता है। कुमारिका की मॉम बोलती है कि मुझे लग रहा है शायद काऊ को पता है कि ये तुम्हारा प्लान है। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि काऊ को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरा प्लान है, उसे लग रहा है कि ये हम दोनों का प्लान है। तो कुमारिका की मॉम बोलती है कि तो तुमने कुमारिका को काऊ के साथ क्यों जाने दिया, तुम्हें पता है ना काऊ की सिस्टर कुमारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो कुमारिका को काऊ के साथ देखेगी तो फिर से उसको सुनाएगी। कुमारिका के डैड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि काऊ उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है।
तो दूसरी तरफ काऊ की सर्वेंट पार्टी की तैयारियां करवा रही होती है। तभी वहाँ पर कुमारिका के दोनों भाई सामान लेकर पहुँच जाते हैं। वो काऊ की सर्वेंट से पूछते हैं कि हम इसे कहाँ रखें। काऊ की सर्वेंट उन्हें बताती है कि ये सामान तुम वहाँ रख दो। सामान रखने के बाद वो दोनों बोलते हैं कि हम आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं। काऊ की सर्वेंट बोलती है कि वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं। अगर नहीं खाया है तो जाओ और किचन से कुछ खा लो। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं, हमें भूख नहीं लगी, हम खाना खाकर आए हैं, बस आप हमें ये बता दीजिए कि हम आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं। तो काऊ की सर्वेंट बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी हेल्प चाहिए अभी। तभी वहाँ पर कुमारिका और काऊ आ जाते हैं। काऊ पूछता है कि पार्टी की तैयारियां कैसे चल रही है। तो उसके सर्वेंट बोलती है कि सब कुछ सही चल रहा है। काऊ कुमारिका के दोनों भाइयों को देखता है और अपनी सर्वेंट से बोलता है कि तुम इन दोनों से तो मिल ही चुके होंगे, ये कुमारिका के भाई हैं। तो काऊ की सर्वेंट बोलती कि ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं इनसे काम नहीं करवाती। तो कुमारिका के भाई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें काम करने के पैसे मिले हैं, और क्या करना है आप हमें जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो कुमारिका अपने भाइयों से बोलती है कि पार्टी का टाइम होने वाला है, तुम दोनों जल्दी से कार से डेजर्ट लेके आ जाओ। कुमारिका के दोनों भाई काऊ को आंखें दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कुमारिका उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है और वो उन्हें बोलती है कि जल्दी जाओ, देर हो रही है। उन दोनों के जाने के बाद काऊ कुमारिका से बोलता है कि तुम्हारे भाई मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कुमारिका भी स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, उन्हें मेरी फिक्र है ना, इसलिए। तो काऊ की सर्वेंट बोलती है डेजर्ट के आने के बाद हम उनको किचन में जाके अरेंज कर देते हैं। कुमारिका बोलती है हाँ ठीक है, तब तक हम जाकर किचन में बाकी सामान चेक कर लेते हैं। काऊ बोलता है ओके तुम जाओ, तब तक मैं अपनी बहन से मिलके आता हूँ। कुमारिका और काऊ के सर्वेंट दोनों किचन में जाने लगते हैं। जाते जाते कुमारिका काऊ के सर्वेंट से बोलती है कि मैंने बहुत सारा डेजर्ट बनाया है, आई होप कि काऊ की बहन को ये सब पसंद आए। तो दूसरी तरफ काऊ की बहन अपने कमरे में बैठकर एल्बम देख रही होती है और कुमारिका के डैड के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। तभी काऊ आकर दरवाजा खटखटाता है और वो काऊ को अंदर आने के लिए कह देती है। काऊ बड़े प्यार से अपनी बहन से पूछता है कि आई होप तुम अब ठीक हो। काऊ की बहन बोलती है कि हाँ, अब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। काऊ बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। काऊ की बहन बोलती है कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र हो रही थी, मुझे तो लगा तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। काऊ स्माइल करता है और जमीन पर बैठकर अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम मेरी एक लौती बहन हो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार और तुम्हारी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और ये चीज कभी भी नहीं बदल सकती। तो काऊ की बहन बोलती है पक्का ना, अगर जिसे तुम पसंद करते हो मैं उसे पसंद नहीं करती तो तुम किसे चूज करोगे। तो काऊ बोलता है कि अगर उस लड़की का गंदे होने का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलेगा तो मैं पक्का आपको चूज करूंगा और मैं वही करूंगा जो सबके लिए सही होगा। तो काऊ की बहन बोलती है पक्का ना। काऊ भी स्माइल करता है और बोलता है हाँ पक्का। तो दूसरी तरफ फीफी और थानवा काऊ के घर काऊ की बहन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन थानवा हमेशा की तरह वहाँ भी कुमारिका को ढूंढता रहता है। वो अपनी बहन फीफी से पूछता है कि कुमारिका कहाँ है। फीफी गुस्से में बोलती है कि मुझे क्या पता, मुझे कोई मतलब नहीं, वो कहीं भी हो। थानवा फीफी के हाथ में गिफ्ट पकड़ाता है और खुद कुमारिका को ढूंढने के लिए चले जाता है। फीफी गुस्से में चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि रुको, मेरा गिफ्ट कौन पकड़ेगा। फीफी म्यूक को देखती है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने लग जाती है। म्यूक रुक जाता है और फीफी को देखता है और बोलता है कि तुम किसे बुला रही हो। फीफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें और किसको बुलाऊंगी, जल्दी से इधर आओ। म्यूक के हाथ में सामान होता है, वो सामान लेकर ही फीफी के पास चले जाता है। फीफी जल्दी से अपना गिफ्ट म्यूक के सामान के ऊपर रख देती है और बोलती है कि मेरा गिफ्ट पकड़ के रखो। म्यूक अपना चश्मा उतारता है तो फीफी बोलती है ओ तुम ऐसे गरीबों वाले कपड़ों में क्या कर रहे हो यहाँ। ओ अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, वरना तो तुम्हारी फैमिली को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। फीफी अपने पर्स से पैसे निकालती है और म्यूक के जेब में डाल देती है और बोलती है कि ये पैसे मेरे सामान उठाने के बदले दे रही हूँ। म्यूक गुस्से में बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, लेकिन तब तक फीफी आगे आगे चलने लग जाती है और म्यूक को उसके पीछे आने के लिए कहती है। तो दूसरी तरफ मिही और काऊ के सर्वेंट पार्टी के अरेंजमेंट्स देख रहे होते हैं। खाने के टेबल पे एक फ्लावर पॉट रखा रहता है। काऊ के सर्वेंट बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें इस फ्लावर पॉट को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो मिही बोलता है कि ठीक है, और जैसे ही मिही फ्लावर पॉट को हटाने जा रहा होता है तो काऊ के सर्वेंट बोलती है कि रहने दो इसे। फिर वो थोड़ी देर सोच कर बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे रखें या फिर हटा दें। तो मिही बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे हटा देना चाहिए ताकि जब भी यहाँ पे कोई खाना लेने आए तो ये बीच में ना आए। तो काऊ के सर्वेंट शर्माते हुए बोलती है कि तुम स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी हो। जैसे ही मिही उन फ्लावर पॉट को उठा के रख रहा होता है, काऊ की सर्वेंट बोलती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। मिही फ्लावर पॉट लेके जा रहा होता है कि वो पीछे से वापस आता है और काऊ के सर्वेंट को फ्लावर्स देता है और उसे बोलता है कि ये फ्लावर्स आपके लिए है। काऊ की सर्वेंट और भी शर्माने लग जाती है और बोलती है कि प्लीज तुम जाओ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। काऊ के सर्वेंट बोलती है कि इस फैमिली में कितने अच्छे संस्कार हैं, पता नहीं काऊ की बहन को क्यों पसंद नहीं है ये। दूसरी तरफ फीफी म्यूक को अपना सर्वेंट बनाकर उससे काम करवा रही होती है। वो दोनों गिफ्ट के टेबल के पास खड़े रहते हैं। तो फीफी बोलती है कि मेरे गिफ्ट को अच्छे से रखो, वो दिख नहीं रहा है।
म्यूक एक बॉक्स उठाकर बोलता है ये है तुम्हारा गिफ्ट। वो बोलती है नहीं, ये दोनों सेम कलर के हो रहे, मेरे गिफ्ट को अलग रखो जिससे कि उस पर पहले नजर पड़े। तो म्यूक बोलता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो हर चीज को। तो फीफी बोलती है मैंने तुम्हें पैसे दिए ना, तो अपना जॉब सही से करो। म्यूक बोलता है जितने तुमने पैसे दिए थे उतनी की जॉब मैं कर चुका हूँ, अब बाकी का काम तुम खुद करो। म्यूक वहाँ पर से जाने ही वाला होता है कि फीफी उसका हाथ खींचकर रोक लेती है और बोलती है कि सही से रखो ना गिफ्ट, अभी भी वो अच्छे से नहीं रखे हुए। म्यूक फिर से गिफ्ट अरेंज करने लग जाता है और फीफी से बोलता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो, तुम भी मेरी हेल्प करो। तो फीफी भी उसकी हेल्प करने लग जाती है। तभी फीफी के हाथ से एक छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स नीचे गिर जाता है। फीफी उसे उठाकर उठ रही होती है कि उसका पैर उसके गाउन में उलझ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन म्यूक उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। अचानक म्यूक फीफी को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। फीफी गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मुझे छोड़ने से पहले। तो म्यूक उससे बोलता है तुम पे जान नहीं है क्या, कैल्शियम खाया करो। फीफी उठती है और वो म्यूक से बोलती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की क्या। म्यूक बोलता है हाँ की, तो जाओ स्कूल जाओ, पहले पढ़ के आओ। फीफी को बहुत गुस्सा आता है और वो म्यूक को बहुत जोर से लात मार देती है। म्यूक को बहुत तेज दर्द होता है और वो फीफी से बोलता है कि तुम कैसी औरत हो जो किसी आदमी को इतनी जोर से लात मार रही हो। तो फीफी बोलती है अपने किए की सजा भुगतो अब। तुम मुझे स्कूल जाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे स्कूल के इतने साल सारे वेस्ट हो चुके हैं। म्यूक बोलता है कि सजा तो तुम भुगतोगी अब, तुम देखो अब मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। म्यूक फीफी के गाउन के ऊपर चढ़ जाता है और उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगता है और गलती से फीफी का पूरा गाउन फट जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की स्टोरी मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।